जैन प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। जोहार। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन में 10 सवाल। और ये 10 सवाल जो होगा वो काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल होंगे। अब बोलेंगे ये मात्र 10 सवाल आप पहली बार लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा सा सवाल तो बड़ा होना चाहिए। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं जब ये सेशन का एंड होगा तो आपको लगेगा कि 10 नहीं, हम यहाँ से लगभग 50 सवाल समेट करके जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल पूछा गया है, चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखल हिंदी उपन्यास छाटा। चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है जो कि हिंदी में हो, यह भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश, ये तीनों जो है वो हिंदी में लिखा हुआ ये उपन्यास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकी खोठा में भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कि जिंदगी टोह इनका खोठा उपन्यास है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिंदगी टोह केकर लिखल उपन्यास लागे या कौन रकमिक रचना लागे, तो जिंदगी टोह जो है ये खोठा उपन्यास है और यह चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावे छाहर कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने खोठा के एक लोक महाकाव्यों का संकलन भी किया है या उसका प्रस्तुतिकरण भी किया है, जिसका नाम है महराय, है ना। क्या है? महराय गीत। तो महराय कम से कम जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और उपन्यास मायक डाक, जो कि माँ की पुकार हम पहले बोल चुके हैं, है ना। मायक डाक ये उपन्यास ही है। बाकी के हिंदी में कह सकते हैं कि जो कि अप्रकाशित हिंदी उपन्यास है। ये तीनों उपन्यास जो वो अप्रकाशित उपन्यास हैं, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया है। चित्रा इनका उपनाम है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, छाहर कहानी है कौन महीना के बखान करल गेल है। छाहर कहानी में किस महीने की चर्चा की गई है? तो छाहर कहानी में अगर बात करें तो यहाँ पे बैसाख महीने का जिक्र किया गया है। हो सकता है कि इस प्रकार से सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि छाहर कहानी है कौन महीना के बखान करल गेल है। तो जब आप कहानी की शुरुआत करते हैं तो वहीं पे इसकी शुरुआत होती है, 12 बजा रौद रहे बैसाख महीना के दिन दोपहर रौदें बाजले, है ना। रोहन और मोहनलाल सूरज नारायण के नावा छात घर बनावे खातिर मजौरा में काम करके कलवा खाए ले आपन आपन घर आवहलत। तो यहाँ पे क्या है कि आप कहानी की शुरुआत करेंगे तो वहीं पे इसका जिक्र मिलता है बैसाख महीने की। और बैसाख महीना तो आपको पता ही है कि गर्मी का महीना होता है, उस समय धूप काफी तेज लगता है। और रोहन और मोहन ये दोनों सूर्य नारायण चौधरी के नए छत घर मतलब नए ढलाई का घर बन रहा था, उसी में ये लोग मजदूरी कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सुरजू बाबू रोहन के दारू पिए के लिए कते टका देहला। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सवाल कई तरह के पूछे जा सकते हैं। पहला क्या सवाल बन सकता है कि सुरजू बाबू कौन कहानी आयल पात्र लागे, तो छाहर कहानी में आया हुआ पात्र है। सुरजू बाबू के संगे केकर रहना होबो हले या ककर उठन बैठन होबो हले, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सुरजू बाबू के साथ में उठना बैठना रोहन का होता था। इसके अतिरिक्त और भी सवाल पूछा जा सकता है कि रोहन केकर संगे उठन बैठन हले, तो उल्टा करके सवाल पूछ सकता है। और क्या क्या सवाल पूछ सकता है, छाहर कहानी में कौन जमींदार एक नाम आयल है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। थोड़ा सा ये लोग जो जमींदारी किस्म के लोग होते हैं, सुरजू चौधरी और उनके पिताजी, है ना। तो दोनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे, दोनों का नाम यहाँ पे आ सकता है ना। उसके अलावे यहाँ पे दो और नाम तो आपने पढ़ा होगा, एक देवा चौधरी यानी देवनारायण चौधरी और एक आपने पढ़ा होगा मोहन। तो मोहन का रहना किसके साथ में होता है? देवा चौधरी के साथ में, जो कि देवनारायण चौधरी होता है। सुरजू बाबू कह सकते हैं कि एक अय्यासी करने वाले, दारू मौत मांस मदिरा करने वाले व्यक्ति में से शामिल होता है, जिसके वजह से रोहन पे भी उसका प्रभाव दिखता है और अंततः रोहन भी ये सभी गलत संगति सीख जाता है ना। गलत संगत लगने के वजह से ये भी गलत आदत जो वो सीख लेता है। जबकि मोहन जो वो शिक्षक देवा चौधरी के साथ में उठना बैठना होता है,
इसलिए इसके अंदर में अच्छे गुण विकसित होते हैं। और मोहन क्या है? मोहन जो वो अच्छे गुणों को अपने अंदर लेता है और इसके जीवन में काफी बदलाव भी देखने को मिलते हैं। तो यहां से सवाल जो वो घुमा फिरा करके कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए, इसके अतिरिक्त और भी सवाल यहां से बन सकता है कि सुरजू बाबू को जो वो बोर छाहर कहा गया है इस कहानी में, और या तो बोर छाहर या तो पहिल छाहर, है ना, और दूसर छाहर या कह सकते हैं कि किसे कहा गया है? देवा चौधरी को कहा गया है। और तेसर छाहर भी यहां पे प्रयोग किया गया है जो कि छगन साव को कहा गया है। तो यहां पे ये सभी सवालों को आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं हम लोग मेन सवाल पे, जो सवाल आज का सवाल पूछा गया है कि सुरजू बाबू रोहन को दारू पीने के लिए कितना रुपया देता था। अब देखिए सवाल ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा रहा है कि सुरजू बाबू रोहन को कितना देता था पैसा। सुरजू बाबू दारू लाने के लिए 50 रुपया देता था, लेकिन रोहन को कितना देता था? तो 5 रुपया देता था। तो दोनों तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछे कि सुरजू बाबू रोहन के दारू आने के लिए कते टका देहले, तो 50 रुपया देता था। लेकिन यहां पे आप पूछ रहा है कि सुरजू बाबू रोहन के दारू पिए के लिए कते टका देहले, तो दारू पीने के लिए देता था, उसमें बोलता था कि तुम भी 5 रुपया अपना रख लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, छाहर कहने के लिए तैयार गलत कथन छांटा। यहां पे आपको गलत कथन छांटने के लिए दे रखा है कि इसमें से कौन सा जो वो गलत कथन है। सवाल है छाहर कहानी के लिए तैयार गलत कथन। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे कौन सा गलत है ये आपको बताना है। छाहर कहानी चितरंजन महतो जी के 10 गो कहानी गोछवल है, तो बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है। छाहर कहानी में चितरंजन महतो जी के द्वारा 10 कहानी संकलित किया गया है या संग्रहित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है बिरजू चौधरी के बापे का नाम सुरजू चौधरी है, ये ऑप्शन गलत दे रखा है ना, ये उल्टा किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाहर कहानी मुख्य पात्र रोहन और मोहन है, यह सही है। छाहर कहानी के प्रकाशन 2007 में खोटा भाषा संस्कृत साहित्य अकादमी रामगढ़ से भेल है, ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी जो वो गलत दे रखा है। तो यहां से हो सकता है कि सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य नारायण चौधरी, है ना, के बापे के नाम की हले, तो बिरजू चौधरी था। यहां पे थोड़ा सा सवाल उल्टा किया है। हम यहां पे पूछ दिए कि बिरजू चौधरी के बापे का नाम सुरजू चौधरी है, जबकि उल्टा था, सुरजू चौधरी के पिताजी का नाम बिरजू चौधरी था, है ना, जो कि एक जमींदार होता है, ये आपको पता है। ठीक है। और देव नारायण चौधरी एक सीधे साधे शिक्षक होते हैं और उसके साथ में मोहन का उठना बैठना होता है। क्लियर हो गया। तीसरा यहाँ पे छगन साव जो कि एक चाय पकौड़ी बेचने वाला दुकानदार होता है, साथ ही साथ में पैसा वगैरह भी सूद ब्याज में लगाता था। तो ये छगन साव के बारे में भी जिक्र इस कहानी में किया गया है। तो अगर पात्रों में अगर बात करें तो कुछ प्रमुख पात्रों में इन नामों का जिक्र किया गया है, जिसमें से सूर्य नारायण चौधरी, देव नारायण चौधरी, छगन साव, बिरजू चौधरी, रोहन और मोहन। ये 6 नाम तो मुख्य रूप में आपको याद रखना ही है इस कहानी से संबंधित। अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा फाइनली एक बार फिर से हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको गलत कथन छांटने के लिए दे रखा था। और यहाँ पे गलत कथन ये है कि बिरजू चौधरी के पिता का नाम सुरजू चौधरी नहीं था, सुरजू चौधरी के पिता का नाम बिरजू चौधरी था। अगले सवाल पे आते हैं। छाहर कहानी के पहिल कहानी लागे। छाहर कहानी के जगह पे यहाँ पे पुस्तक भी कर सकते थे या छाहर कहानी गोछ भी कर सकते थे। तो चलिए सबसे अच्छा होगा छाहर किताबें लिख देते हैं हम, है ना। छाहर किताबें पहिल कहानी लागे। तो छाहर पुस्तक की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा छाहर। आपको पता होगा कि इस प्रकार के सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इस कहानी की पहली कहानी कौन सी है, आखिरी कहानी कौन सी है। यहां से सवाल ये सब पूछा जाता है। तो इस कहानी संग्रह की या इस पुस्तक की पहली कहानी जो है वो है छाहर, और इस कहानी संग्रह की या इस पुस्तक की आखिरी कहानी जो है वो है देवता के खाए गेले डाकी। तो अगर आखिरी सवाल अगर पूछ दिया जाए कि आखिरी कहानी कौन सा है ना, आखिरी कहानी कौन सा है, जो कि 10वीं कहानी है, टोटल 10 इसमें से कहानी है। तो 10वीं कहानी अगर पूछ दिया जाए तो वो हो जाएगा देवता के खाए गेले डाकिन, और पहली कहानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो छाहर।
अब बोलेंगे क्या पहला और आखिरी कहानी ही हमें याद रखना चाहिए? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, आपको 10 कहानी याद रखना चाहिए। भले आपको 4 ही कहानी पढ़ने के लिए दे रखा है सिलेबस में, लेकिन आपको छाहर के 10 कहानी नाम याद होने चाहिए, चाहे जो भी हो। छाहर, बोनेक्लोर, हम जीव कैसे, बुबाई वो कहानी कही दे, गुरुजी फिकीर, समय कटवा ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू और लुटेरा, नवा जिम्मेदार और देवता के खाए गले डाकिन। ये 10 कहानी आपके जवान पे होना चाहिए। आप जब भी कोई पूछे तो तुरंत आप जवाब दे दें कि हाँ ये 10 कहानी जो वो छाहर पुस्तक में छपा हुआ है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ परीक्षाओं में ये ट्रेंड देखने को मिला था कि सहायक आचार्य 1 to 5 में सोंध माटी के केवल कहानी पढ़ने थे। सिलेबस में जो था वो सोंध माटी के कविता संग्रह पढ़ना था। केवल यहां पे 31 कविताएं पढ़ने के लिए दे रखी थी, लेकिन सोंध माटी के कहानियों से भर भर के सवाल पूछ दिया गया। अब बोलेंगे ये तो गलती क्वेश्चन सेटर सिलेक्शन का है। बोलेंगे हाँ ये गलती तो है, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि विद्यार्थी फंस गए और जिन्होंने कहानी को अच्छे से नहीं पढ़ रखा था वो कहीं ना कहीं धोखा खा गए। तो बोलेंगे ऐसे में तो क्या हम लोगों को सोंध माटी की कविता याद होनी चाहिए? बोलेंगे थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हैं तो आप 31 कविताओं के बारे में जरूर याद रखिएगा। क्या पता आपको एक आध सवाल देखने को मिल जाए कि सोंध माटी में कौन सी कविता लिखी गई है। तो कम से कम कविता को एक झलक आप जरूर लगा लीजिएगा कि कौन कौन सी कविता जो वो सोंध माटी में लिखा गया है। हालांकि हम यहाँ पे सोंध माटी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम छाहर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल वैसा आया तो हम थोड़ा सा आपको बता दिए। बाकी के इसके बाद में जब हम लोग आएंगे सोंध माटी पे तो वहां पे इनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उबार कहानी जो है वो सोंध माटी की पहली कहानी है ना। सोंध माटी पुस्तक की पहली कहानी है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये याद रख सकते हैं। और हूब इस कहानी की आखिरी कहानी है। हूब इस कहानी संग्रह की या इस पुस्तक की आखिरी कहानी है और उबार जो वो पहली कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा सवाल पूछा गया है, छाहर कहनिक लेता रे गलत उत्तर छांटा। यहां पे भी आपको गलत उत्तर छांटने के लिए ही दे रखा है कि कौन सा जो वो उत्तर यहां पे गलत है। आइए देखते हैं 4 ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी सवाल बनाए गए हैं वो काफी अच्छे लेवल के सवाल बनाए गए। ऐसे सवाल आप आने वाली परीक्षाओं में उम्मीद कर सकते हैं। सवाल है, छाहर कहानी की लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा लाखिन। तो बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है। छाहर कहानी संग्रह को लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने। या छाहर किताबें की लिखवैया भी कौन हो जाएगा? चितरंजन महतो चित्रा हो जाएगा। छाहर किताबें प्रस्तावना डॉक्टर ए.के. झा जी लिख लेहत। बोलेंगे हाँ यह भी सही है कि छाहर पुस्तक का जो प्रस्तावना तैयार किया गया वो डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा तैयार किया गया है। लेखक कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा है। तीसरा ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन तो सही है। तीसरा है, छाहर किताबें के लेखक परिचय गोविंद महतो जंगली जी लिख लेहत। बोलेंगे यहां पे गलत हो गया। छाहर कहानी के लेखक परिचय जो लिखा है वो किसने लिखा है? वासुदेव महतो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वासुदेव महतो के द्वारा लिखा गया है। तो यहां पे अगर बोलेंगे कि क्या गोविंद महतो जंगली जी का कुछ योगदान है इस पुस्तक में? बोलेंगे हाँ। एक बात लिखवैया इस कहानी के एक बात लिखवैया जो वो गोविंद महतो जंगली हैं। ठीक है, एक बात लिखवैया गोविंद महतो जंगली हैं, जबकि लेखक परिचय जो लिखा है इस पुस्तक में वो लिखा है वासुदेव महतो ने। छाहर किताबें का मंतव्य लिखवैया गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी लागत। तो बोलेंगे हाँ ये सही है। केवल ऑप्शन सी जो दे रखा है वो गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। और आपको यहाँ पे गलत ही छांटने के लिए बोला गया था, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेखक परिचय गोविंद महतो जंगली जी ने नहीं लिखा है, वासुदेव महतो ने लिखा है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। सवाल है, चितरंजन महतो चित्रा जी के लेता रे कौन बात सही नख है। चितरंजन महतो चित्रा जी से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है। आइए हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन दे रखा है,
इनखर जन्म 6 जनवरी 1946 के भेल है। बोलेंगे हाँ ये तो सही बात है। हालांकि डेट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बार, लेकिन कम से कम आप 1946 तो जरूर याद रखिएगा, है ना। इनखर जन्म रामगढ़ के लारी गांव में भेल हल। तो बोलेंगे हाँ ये दोनों सही है। इनखर बापे का नाम घनीनाथ महतो और माए का नाम धनिया देवी लागे, यह भी ऑप्शन सही है। तो अब तो एक ही ऑप्शन बच गया, लेकिन चलिए हम लोगों को पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसलिए हम तीनों को आंसर कर लिए। नहीं पता होगा तो हमको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। जिंदगी टोह इनखर लिखल खोठा के पहिल नाटक लागे, यह बात जो वो गलत है, क्योंकि जिंदगी टोह इनके द्वारा लिखा तो गया है, लेकिन ये खोठा की पहली उपन्यास है ना, पहला उपन्यास है जिंदगी टोह। तो याद रखिएगा यह नाटक नहीं है, यह क्या है, उपन्यास है। क्लियर हो गया। तो यहां से ये ऑप्शन डी जो वो गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखल खोठा पहिल उपन्यास जिंदगी टोह कौन रकमेक उपन्यास लागे। अब देखिए यहां पे सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया कि चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा हुआ खोठा का पहला उपन्यास जिंदगी टोह है, यह किस प्रकार का उपन्यास है। यथार्थवादी है, छायावादी है, फिंगाठी भाव का है या हंसी ठाठ का है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक यथार्थवादी किस्म का यह उपन्यास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, छाहर कहानी के लेता ने कौन बात सही है। छाहर कहानी से संबंधित कौन सी बात जो वो सही है, ये आपको बताना है। रोहन देवनारायण चौधरी ठीन रहो हले, क्या ये बात सही है। बोलेंगे नहीं, यह बात जो वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रोहन जो वो सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ पे उठना बैठना होता था। तो ये तो पहला ऑप्शन गलत है। और आपको क्या है, सही बात छांटने के लिए बोला गया, सही ऑप्शन छांटने के लिए दे रखा है। मोहन सूर्य नारायण चौधरी संग रहो हले, क्या मोहन जो वो सूर्य नारायण चौधरी के साथ में रहता था। बोलेंगे नहीं, सूर्य नारायण चौधरी के साथ में रोहन रहता था। छाहर कहानी बोल छाहर छगन साव के कहल गेल है। बोलेंगे नहीं, यह भी बात सही है। तो क्या इसमें से कोई भी बात सही नहीं है। बोलेंगे हाँ, इसमें से कोई भी बात सही नहीं है, सब के सब गलत दे रखा है। अब बोलेंगे सही क्या क्या है, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देवनारायण चौधरी के साथ में उठना बैठना किसका होता है, तो मोहन का होता है। तो यहां पे तो मोहन होता। रोहन का उठना बैठना जो वो सूर्य नारायण चौधरी के साथ में होता है। बोर्ड छाहर यहां पे किसे कहा गया है, बोर्ड छाहर यहां पे सुरजू चौधरी या सूर्य नारायण चौधरी को कहा गया है। ठीक है। दूसर छाहर किसे कहा गया है, दूसर छाहर की अगर बात करें किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है देवनारायण चौधरी को, देवनारायण चौधरी या देवा चौधरी को कहा गया है। और तेसर छाहर किसे कहा गया है, तेसर छाहर यहां पे कहा गया है छगन साहू को। क्लियर हो गया। तो तेसर छाहर जो कहा गया है वो छगन साहू को, दूसरा छाहर कहा गया है वो देवा चौधरी को, और बोर्ड छाहर जो कहा गया है वो सुरजू चौधरी को या सूर्य नारायण चौधरी को कहा गया है। क्लियर हो गया। सुरजू चौधरी के साथ में हमेशा आना जाना किसका लगा रहता था, और रोहन का लगा रहता था, जो कि गलत संगत सीख लेता है और आगे चल करके उसके जीवन में काफी ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। अब आप गलत संगत सीखेंगे तो आपको क्या है, आगे चल करके आपको रोना ही पड़ेगा। और देखिए सुरजू चौधरी के साथ में हमेशा रहता था तो लास्ट में रोता था, और रोता से आप याद रख सकते हैं कि सुरजू चौधरी के साथ में रोहन रहता था। तो एक तरफ रोता से रोहन, ये याद रख सकते हैं। देवा चौधरी देखिए देव के समान है, तो वो अच्छे ही गुण सिखाएंगे, और इसके साथ में इसीलिए मोहन रहता था, क्योंकि मोहन जो वो क्या है, किसी भी व्यक्ति को, अच्छे लोगों को मोहित कर सकता है। तो देवा चौधरी जो वो देव स्वरूप में अच्छे व्यक्ति थे, और इसीलिए मोहन जैसे लोगों का साथ रहता है और उठना बैठना होता है। जबकि सुरजू चौधरी क्या है, ये गलत व्यक्ति रहता है, जो कि हमेशा मांस मदिरा वगैरह और गलत आदतों का शिकार होता है, जिसके वजह से रोहन जो वो क्या है, रोना पड़ता है रोहन को। तो इस प्रकार से भी चीजें आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल पे हम लोग आते हैं। आज का आखिरी सवाल है,
छाहर कहानी बेस छाहर के प्रतीक रूप में देखवल गेल है। तो छाहर कहानी में अच्छे छाहर का प्रतीक जो वो किसे दिखाया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं और एक सवाल हम दूसरा आपसे पूछ लेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हम आपको बता दें कि देव नारायण चौधरी और मोहन, ये दोनों लोग जो वो यहाँ पे अच्छे बेस छाहर या अच्छी छाहर के प्रतीक के रूप में यहां पे जो वो बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे आप यहां पे सवाल पूछने वाले थे, कौन सा सवाल था? तो चलिए हम एक सवाल आपसे पूछते हैं और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सवाल आपसे सिंपल सवाल है कि लुआठी जो वो किस प्रकार की पत्रिका थी। चलिए आप हमें इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसके संपादक तो आपको पता होगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जी हैं। ये आपको बताना है कि यह खोटा पत्रिका था, यह भी आपको पता है। केवल यह बताना है कि यह पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी। चलिए हम 4 ऑप्शन देते हैं। दैनिक पत्रिका थी, उसके बाद में साप्ताहिक पत्रिका था, मासिक पत्रिका था और तिमाही पत्रिका था। ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से आपको हमें कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि यह किस प्रकार की पत्रिका थी। दैनिक मतलब वो प्रतिदिन छपता था, साप्ताहिक मतलब यह प्रत्येक सप्ताह में छपता था, मासिक यानी प्रत्येक माह में छपता था, या तो फिर तिमाही मतलब प्रत्येक 3 माह में वो पत्रिका छपती थी। और कौन सी पत्रिका है? तो पत्रिका का नाम लुआठी है। हम पत्रिका के संपादक का नाम तो हम आपको बता दिए हैं, संपादक इसके हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी के छाहर कहानी से मोटा मोटी जो सवाल बन सकता है वो सारा चीज हम आपको मुख्य रूप में बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इस सेशन को अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा, एंजॉय किया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम नहीं, आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम में भी आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आपको प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना है हमारा एप्लीकेशन खोटा किंग ऑफिशियल, है ना। खोटा किंग ऑफिशियल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे डाउनलोड करेंगे तो एक सेक्शन आपको दिखेगा फ्री कंटेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, और वहां पे उसका चार्ज होगा। बोलेंगे ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये फ्री है। ये इसके लिए आपको 11 रुपया का योगदान करना होगा, तब जाकर के आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। बोलेंगे ये तो यहाँ पे भी आप कमाने का धंधा लगा दिए। बोलेंगे हाँ बिल्कुल, हम अपने जीडीपी बढ़ा रहे हैं यहीं से, तो इसलिए हमारे जीडीपी में आपको भी सहयोग करना होगा। तो फिलहाल के लिए आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, और इसका ही नहीं डेली क्लासेस के पीडीएफ होते हैं, साथ ही साथ में जो भी इंपॉर्टेंट कुछ वैसे हिट टॉपिक्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो सारे पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। और इसके अलावे कुछ टेस्ट वगैरह भी दिया जाएगा आपको, और साथ ही साथ में कुछ झारखंड वगैरह के करंट अफेयर्स के भी वहां पे नोट्स और टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बाकी के आपको पता चल गया होगा कि 11 रुपए में हम कितना कुछ आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा हमारा अपना एप्लीकेशन, आपका अपना एप्लीकेशन खोटा किंग ऑफिशियल। आपका अपना एप्लीकेशन आपके पढ़ने के संदर्भ में होगा, हमारा अपना एप्लीकेशन हमारे जीडीपी के आधार पे होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।